आपका दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 60 तक आपको एनसीईआरटी के सहित हमने आपको आंसर्स दिखाए थे। आइए दोस्तों अब पार्ट 2 है ये हमारे आंसर की सोशल साइंस का 61 से लेके 90 तक। अब आइए दोस्तों 61 क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए थे, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र। बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, और ये स्वतंत्र विषय में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक भी है। इसलिए ए असत्य है और बी सत्य है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की विधि सबसे उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो दोस्तों रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, एक तो भूमिहीन है और दूसरे वो मुख्य रूप से कृषि पर ही डिपेंड हैं। तो दोस्तों भूमिहीन होने की वजह से वो कृषि मजदूर हैं और प्रवासी श्रमिक मजदूर हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें आप देखेंगे समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए और शिक्षक के अनुभवों को इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के रूप में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट था, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इसमें कथन और रीजन दिया हुआ था। तो कथन था विद्यार्थियों के कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसका कारण क्या है, अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता मिलेगी। इसलिए इसका ए और आर दोनों करेक्ट है और ए की व्याख्या आर कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों आप प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट है, परियोजना विधि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल हैं। तो इसमें आपको पता है गतिविधि करना और चर्चा करना, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ए और बी। 69 देखते हैं, आपको निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व बताना है। इसमें दोस्तों मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आरोप पत्र जनता के आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की प्रति आरोपी को दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें दोस्तों सी गलत है, बाकी डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो था करेक्ट था, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह दूर कुएं से पानी लेकर आती है, घर पहुंचती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसके पश्चात वह अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? दोस्तों वह रोजी रोटी कमा रही है और दिन का कार्य भी कर रही है, तो मतलब उस पर दोहरा बोझ है। तो ये दोहरा बोझ ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक आंकड़ों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन करेक्ट था आपको बता दें, ऑप्शन डी करेक्ट था, ए बी और डी। ये ए बी और डी ऑप्शन जो थे संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपना कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे भी जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों का पालन की सहमति देते हैं और यह कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसके संदर्भ में तौर पर अपने इस प्रयोग में ला सकें। तो इस गतिविधि को पूछा गया है कि क्या रूप दे सकते हैं आप? दोस्तों आप बताइए, इसमें सारे स्टूडेंट्स की सहमति ली जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक प्रजातांत्रिक स्वरूप का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 73 नंबर का प्रश्न था, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? तो अनेकत्व का मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था इसका, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ऑप्शन जो सी था इसका करेक्ट है। 74 नंबर प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थता को बताती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो लड़कों वाला था, लड़कों के समूह के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना और लड़कों के समूह द्वारा अतिथि के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये लिंग तटस्थता को दर्शा रहा था। पहला ऑप्शन करेक्ट था, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, इसमें ऑप्शन जो था उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए,
विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप देखिए तीसरा अगर काट देंगे तो ऑप्शन ए बचेगा करेक्ट। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार के किससे लिए गए हैं? तो ये विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, हम आपको पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और समानता, बिल्कुल ये हमारा फंडामेंटल राइट में भी आपको देखने को मिलता है। लोग धनी और समृद्धशाली हों, ये भी हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो इनका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था, ए, बी और सी। अब दोस्तों इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आपको आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा कौशल को विकसित करना है। अब आप इसमें पहला ऑप्शन देखिए, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो यमुना ने क्या भूमिका निभाई, इससे आपके कौशल का कोई विकास नहीं होगा। दोस्तों आप देखेंगे बाकी के चारों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं, बी, सी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को चिकित्सा आचार संहिता कहा गया है। प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं जेनरिक दवाइयां ही। इसका ऑप्शन चौथा करेक्ट था, जेनरिक दवाइयां। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना और उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें दोस्तों कथन और कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में अगर आप निवेश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो ग्रामीण लोगों का पलायन है वो कम हो जाएगा और एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि हो जाती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही होती हैं। तो ए, आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर करेक्ट कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। 82 नंबर का प्रश्न है, भेदभाव के विषय में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो भीमराव अंबेडकर ने जो अपने साथ भेदभाव हुए हैं उनको लिखा है, वह सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आप देखेंगे, इनके मैच में चर्चा का मतलब सुनना, राय व्यक्त करना और स्पष्टीकरण का मतलब तार्किक संबंध बनाना, नियामक सरोकार का मतलब भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता है और अवलोकन का मतलब रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण है। इसका मतलब ऑप्शन इसका दूसरा जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है। ये क्या हैं? लोगों और सरकार के बीच संबंध बनाते हैं। ये ऑप्शन चौथा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 85, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से निर्माण का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? दोस्तों आपको पता है जो छात्र छात्राएं हैं उनको गेम सबसे ज़्यादा उनको गेम में ज़्यादा रुचि होती है, तो आप विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल के द्वारा आधारित हो इसके द्वारा आप बांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। दोस्तों ये हमारा फंडामेंटल राइट्स आप आर्टिकल 16 में भी देखेंगे, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष वर्ग को किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के साथ आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसके छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस मतलब रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, कथन और कारण है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक ही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत जो मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक अधिकारों को लगा दिया गया है। यह बच्चों के मुख्यतः आपको पता है ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन के ही माध्यम से वह इसको आत्मसात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? सघनता शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। वैसे आप देखेंगे जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सघनता हमें पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पे 90% से ज़्यादा आदिवासी लोग कम क्षेत्र में ही रहते हैं। तो सघनता सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन चौथा करेक्ट था। तो दोस्तों ये सोशल साइंस का पूरा आंसर की
कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।